नमस्कार साथियों इस टॉपिक में एक कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे और आप लोग भी सचेत हो जाए, वरना आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। कैसे? आपकी रजिस्ट्री 6 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद भी कैंसिल हो जाएगी। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो रजिस्ट्री प्रारंभ से ही शून्य है, ठीक है, अब मान लीजिए कोई अवयस्क है, उससे आपने रजिस्ट्री करवा ली, ठीक है ना, तो ऐसी रजिस्ट्री कभी भी कैंसिल हो जाएगी। दूसरी बात, असंक्रमणीय ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली, सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली, या बिना परमिशन के आपने रजिस्ट्री करवा ली। चलिए अब आदेश दिखा देता हूँ और सुनिए। अगर आप बेहतर विशेषज्ञ द्वारा सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन वो सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंशेष विक्रय सारी सरकारी वगैरह तो नहीं है, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि हम ये इसलिए बता रहे हैं कि कई लोगों को बेहतर एडवोकेट नहीं मिल पाते, बेहतर एडवाइस नहीं मिल पाती, इस वजह से उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, देखिए साथियों, अब यहाँ पे इसका PDF भी आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, परमिशन के बिना भूमि का अंतरण, भूमि आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या होगा? प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होता है? बिना परमिशन के जो विक्रय विलेख आपने कर दिया बिना, वो शून्य होता है। प्रश्न ये भी है, क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि विस्तार अधिनियम धारा 166-67 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख के 6 वर्ष की अवधि के प्रारंभ के बाद हो सकती है? जैसे मान लीजिए आपने 2025 में कर दिया, अब 6 वर्ष बाद मान लीजिए 31 में कैंसिल हो सकती है। अब देखिए क्या क्या यह धारित किया गया कि धारा 157 का अथवा 157 का जो कि अभी वर्तमान में 98 है, ठीक है, के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों की अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होगा। भाई और क्या स्पष्ट कर दिया उन्होंने, कितना स्पष्ट है। देखिए, विक्रय विलेख शून्य होगा। तो भाई जो लोग कह रहे हैं कि ना हम प्लॉट खरीद रहे हैं, हम प्लॉट खरीद रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आप ये मान लीजिए अगर किसी ने भी एप्लीकेशन दिया तो 100% जो है आप पे जो है कानून का डंडा चलेगा, पूरा ज़मीन आपका बर्बाद हो जाएगा। चाहे भले ही आपने प्लॉट खरीदा हो, भले ही आपने खेत की ज़मीन खरीदी हो, अगर 98 परमिशन नहीं है तो ठीक। अब देखिए क्या यहाँ पे क्या, अपेक्षित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई गई है, ठीक है। यदि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित भिन्न कलेक्टर द्वारा अनुज्ञा के बिना विक्रय निष्पादित किया जाता है तो वह शून्य होगा। शून्य होगा भाई, आप जो लोग खरीद चुके हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उनका उल्लंघन कर दिया आपने तो ज़मीन की रजिस्ट्री 20 साल बाद भी कैंसिल होगी। मान लीजिए आकार पत्र 41-45 में कोई ज़मीन ऊसर दर्ज है, क्या है, ऊसर दर्ज, ठीक है, उसका 57 खा नहीं है, बाद में भी भाई वो ज़मीन कैंसिल हो जाएगी। उसमें तालाब की ज़मीन है, ठीक है, 41-45 में, और आपने वो ज़मीन खरीद ली, किसी के नाम चढ़ गई थी, ज़मीन कैंसिल होगी, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 50 साल, वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। तो साथियों, अगर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप ये 2 कोर्स भी ले सकते हैं हमसे, ठीक है। जो लोग रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी सीखना चाहते हैं वो ये कोर्स ले सकते हैं, और ड्राफ्टिंग वगैरह सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स ले सकते हैं, बुक एन की, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ये रहा, मैसेज करें, फीस पे करें, आप ये डायरेक्ट इन सभी की ई बुक ले सकते हैं।